जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड लोअर पीसीएस के लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे थे। इससे पहले की क्लास में मैंने आपको 100 क्वेश्चन कवर करवा दिए थे। जो लोअर पीसीएस का एग्जाम होगा आपका 150 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है, ठीक है। इसमें से 50 क्वेश्चन आपको रीजनिंग और मैथ्स के पूछेंगे, बाकी के जो 100 क्वेश्चन होंगे उसमें जीके, जीएस, कंप्यूटर ये सब मिलाकर पूछता है, ठीक है। तो पहले के जो 100 क्वेश्चन है वो मैं करवा चुका हूँ। आज की क्लास में जो रीजनिंग के 50 क्वेश्चन है इनको हम देखेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 101 है। लड़कों की एक पंक्ति में ए बाएं से 10वें स्थान पर तथा बी दाएं से 9वें स्थान पर है। यदि ए तथा बी अपने स्थान परस्पर आपस में बदल लेते हैं तो ए बाएं से 15वें स्थान पर हो जाता है। तो पंक्ति में कितने लड़के हैं? तो पहले इसको अच्छे से बनाइए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर बना दिया एक ऐसे, ठीक है। एक पंक्ति है जहां पर क्या कह रहा है, ए बाएं से, इस तरफ हम लेफ्ट साइड मान लेते हैं और इस तरफ हम राइट साइड मान लेते हैं। तो लेफ्ट साइड से 10वें स्थान पर, यहां से ये किस स्थान पर है? 10वें। और ये यहां से है राइट, ये दाएं से 9वें स्थान पर, तो यहां से है 9वें स्थान पर, ठीक है। जैसे ही अपना स्थान बदलते हैं, ये कौन है? ये है ए और ये है बी। अब ये आपस में क्या कर लेते हैं? स्थान बदल लेते हैं। तो ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा ए। जैसे ही ए आपस में स्थान बदलता है, फिर ये बाएं से यहां से लेकर यहां तक इसकी दूरी कितनी हो गई? कह रहा है 15 हो रही है, ठीक है। तो ये कितनी हो गई? 15। अब एक पॉइंट पे यहाँ पे 9, लेफ्ट से 15, राइट से 9 हो रही है, ठीक है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला कौन सा होता है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो वो फॉर्मूला होगा, कौन सा फॉर्मूला होता है? टोटल बराबर एल प्लस आर माइनस का 1 होता है, ठीक है। तो टोटल हमें निकालना है। एल कितना दिया गया है? लेफ्ट से 9वां दिया है प्लस राइट से 15वां दिया है, ठीक है। अभी मैं समझा चुका हूँ। 15 और -1, 15 और 9 होता है 22, सॉरी 24। 24 में से 1 घटाएंगे तो 23। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक है। बाकी सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है? तीन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 138 है तथा दो दो संख्याओं के गुणनफल का योग 131 है। तो इन प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, कह रहा है, ठीक है। तो तीन प्राकृतिक संख्याओं का योग हम ए बी सी मान लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी, तीन मान लेते हैं। इनके वर्गों का योग यानी कि स्क्वायर कर लेते हैं, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं। तो कितना आता है? 138 आता है, कह रहे हैं, ठीक है। और दूसरा क्या कह रहे हैं? अगर हम तथा दो दो संख्याओं के गुणनफल का योग 131 है। अब यानी कि इसका a इंटू बी करे, ए बी करे प्लस बी सी प्लस सी ए, इसको करें तो कितना आएगा? 138 आएगा, सॉरी 131 आएगा, ठीक है। इतना आपको याद होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं फिर क्या करेंगे। उसके बाद एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी, इसका होल स्क्वायर। क्या होता है इसका स्क्वायर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला इसका। तो a प्लस बी प्लस सी हमें निकालना है। तो a प्लस बी प्लस सी की जगह हम क्या रखेंगे? a प्लस और सॉरी a प्लस बी प्लस सी, तो इसकी जगह हमें रखना है, ये निकालना है। तो इतना हम बैक करते हैं इसको। तो ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आपने देख लिया है। तो उसके बाद आगे को सॉल्व करते हैं। हाँ, इतना किया। अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला आपने देख लिया है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है, इसकी वैल्यू 138 दी है अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर बीच में कौन सा चिन्ह था? प्लस का था। और 2 इंटू कितना दिया गया था? इनका योग कितना आया था? 131 आया था, ठीक है। अभी मैंने आपको यहाँ पर लिखवाया था, इसमें स्क्रीन पे लिखने की कोई जगह नहीं होती है। ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 131 इंटू 2 करेंगे तो 262 आता है। और 262 को 138, अगर 262 प्लस 138 करेंगे तो आएगा 400। क्या आएगा? 400, ठीक है। तो 400 जैसे ही आएगा तो क्या था? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना आया था? 400। दोनों वो रूट कर देंगे तो a प्लस बी प्लस सी, तो 400 का रूट कितना होता है? 20। तो यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? 20। तो 20 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आराम से समझिए, कोई बात नहीं, टाइम लगेगा लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे समझेंगे इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, नीचे दी गई आकृति में कुल कितने आयत हैं? तो आयत के लिए आयत हो या वर्ग हो, अगर वर्ग भी होगा तो आयत में गिना जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई वर्ग होता है वो आयत में भी गिना जाएगा, और वर्ग होता है तो आयत में गिना जाएगा, आयत होगा तो वर्ग में नहीं गिना जाएगा, ठीक है, याद रखना। 1 2 3 4, 4 इतना हो गया। देखो दूसरा कलर चेंज करके देखते हैं, 4 ये हो गया, 5 6, ठीक है। अब नेक्स्ट कलर, दूसरा कलर चेंज करके करते हैं, 6, उसके बाद एक हो गया 7, एक हो गया 8, और एक पूरा हो गया ये, और एक पूरा ये, कितने हो गए 9, टोटल कितने हैं 9। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा 9 इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 104, वो क्वेश्चन नंबर 104 क्या कह रहा है, उस विकल्प को चुनिए जो नीचे दिए गए विकल्पों में से भिन्न है। ऑप्शन ए गिरगिट, बी मगरमच्छ, सी घड़ियाल, डी टिड्डा। टिड्डा क्या होता है, अब छोटा सा होता है, टिड्डी होगा, है टिड्डी है ये, ठीक है। गलती से टिड्डा लिखा गया है, ये है टिड्डी। टिड्डा होता है भेक में होता है, टिड्डी एक कीड़ा होता है, कीड़ा जो उड़ने का काम करता है। जबकि गिरगिट जो होता है वो एक रेप्टाइल होता है, यानी कि सरीसृप होता है। मगरमच्छ भी एक सरीसृप होता है, घड़ियाल भी एक सरीसृप रहता है, ठीक है। लेकिन टिड्डी क्या करती है, उड़ने का काम करती है। देखा देखा होगा आपने, हमारी कुमाऊनी भाषा में पिटंग बोलते हैं, पिटंग तो सुना होगा आपने, उसी को टिड्डी बोलते हैं, ठीक है। तो उसका काम होता है उड़ने का, वो एक पक्षी वर्ग में आता है। जबकि ये बाकी के 3 किस्म आते हैं, 3 के 3 आते हैं सरीसृप में। तो इसे अलग कौन सा होगा, डी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे दृश्य रोशनी से संबंधित है उसी प्रकार श्रव्य संबंधित है। तो श्रव्य किससे संबंधित होगा, आवाज से लेकर, ठीक है। देखने के लिए हमें रोशनी चाहिए और सुनने के लिए आवाज चाहिए, ठीक है। ध्वनि इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा, आवाज होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106, ए किसी कार्य को 5 दिन लगाता है, बी किसी कार्य को 10 दिन करता है, सी उसी कार्य को 30 दिन में पूर्ण करता है। तो ए बी सी मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो ए कितने दिन में कर रहा है, ए किसी काम को कर रहा है 5 दिन में, बी कर रहा है 10 दिन में, और सी कर रहा है 30 दिन में। पहले इनका हमें क्या निकाल देना है, एलसीएम निकाल देना है। एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा, ठीक है। 30 10, ठीक है। तो ये एलसीएम 30 से 5 कितनी बार डिवाइड होगा, 6 बार, यहाँ लिख देंगे। और 30 से 10 कितनी बार डिवाइड होगा, 3 बार। और 30 से 30 डिवाइड होगा 1 बार, ठीक है। 6 3 9 1 10, अब इसको डिवाइड कर दो 10 से, तो आंसर आएगा 3। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 3 आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7वां। एक बार पेन की कलर चेंज कर लेते हैं, मजा नहीं आ रहा है, इसमें करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7वां क्या है, 2 डिग्री 3 डिग्री व 4 डिग्री का योग क्या होगा, ठीक है। तो 2 डिग्री मतलब किसी का स्क्वायर, यानी कि कोई नंबर एक्स मान लेते हैं, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का क्यूब प्लस, और क्या कहते हैं, एक्स का पावर 4, इसका योग पूछ रहा था मैं, ठीक है। तो एक्स का कोई नंबर माना हम एक्स बराबर 1 ले लेते हैं, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब प्लस 1 की पावर 4। तो 1 का और 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या आएगा, 3। अगर हम 2 लेते तो क्या होता है, इसका 2 2 का क्यूब 8 होता, तो ऑप्शन में नहीं था, तो हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108 क्या कह रहा है, एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, मैं तुम्हारे जन्म के समय तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर था। यदि पिता की वर्तमान आयु 38 वर्ष है तो 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु क्या होगी? जब बेटे का जन्म हुआ होगा तब पिता की आयु मानना क्या होगी, एक्स होगी, ठीक है। जब बेटे का जन्म हुआ होगा, जन्म के समय जो पिता की आयु क्या होती, एक्स हुई होगी, ठीक है। लेकिन ये क्या कह रहा है कि यदि पिता की वर्तमान आयु 38 वर्ष है तो 5 वर्ष से पूर्व पुत्र की आयु क्या थी? तो क्या करना है आपको, 38 माइनस का क्या कर देना है, एक्स कर देना है, ठीक है। और ये किसके इक्वल होगी, यानी कि हम एक्स, जब बेटे की आयु एक्स होगी तो एक्स से बराबर था, तो इसमें से 100 घटा देंगे तो 38 माइनस एक्स होगा। तो एक्स इस तरफ जाएगा तो 2x होगा, 2x बराबर 38। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 19। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 109 है, नीचे दी गई आकृति में लुप्त पद छाटिए।
4 4 8 24 96 480 20 160। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर बताइए। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आना चाहिए वो आता है 28,880। ठीक है, एक बार आप इसको जरूर कर लीजिए। ठीक है, 28,880 इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। क्या आंसर होता है? ऑप्शन नंबर ये सी होता है। ठीक है, ये थोड़ा सॉल्व नहीं हो पाया मुझसे, तो आप लोग इसको सॉल्व करिए। अगर नहीं होता है तो फिर मैं इसको एक बार दोबारा कोशिश करूंगा, अगर हो जाएगा तो जल्द मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 110वां है। निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या आनी चाहिए? ठीक है, तो 3 8 46 100 210 432 क्या आ रही है? 3 और 8। इसको कुछ नहीं करना, बस आपको एक बात का ध्यान रखना। देखो, इससे अगर पहले से आप करने जाओगे तो आपका क्रम नहीं बनेगा। तो एक काम करो, लास्ट से देखते हैं। तो लास्ट 432 माइनस का 210 करो तो कितना आएगा? 2 में से 0 गया तो 2, 3 में से 1 गया 2 और 4 से 2 गया 2, तो 222 ही आया। उसके बाद फिर क्या करना है? 210 माइनस का क्या करना है? 100। तो यहाँ से करेंगे तो 110 ये आएगा, और यहाँ से करेंगे और तो यहाँ से इसको निकालेंगे तो 100 210 में से, और 100 में से अगर हम घटाएंगे इसको तो ये 100 में से आएगा 46, तो ये आएगा 56। हम हिसाब लगा रहे हैं कि इसमें 56 ऐसा क्रम बन रहा है, 56 110 210। तो इससे कम आना चाहिए 28। ठीक है, तो इससे कम यहाँ पर 28 आना चाहिए। अगर हम इसको 46 में से अगर हम 28 माइनस कर देते हैं तो कितना आता है? 18। 16 में से 8 गया 8, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 110 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 111 है। 7:35 किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब। जब भी आपको दर्पण प्रतिबिंब पूछेगा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको 11:60 में से माइनस कर देना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 11:60 में से 7:35 को माइनस करो तो कितना आएगा? 10 में से 5 गया 5, 14, 15 में से 5 से 3 गया 2, और 11 से 7 गया 4, 4:25 ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। अगर मिरर प्रतिबिंब होगा तो 18:60 में से माइनस कर देना। ठीक है, सॉरी मिरर कह रहा हूँ। अगर दर्पण के अलावा पूछेगा जल प्रतिबिंब तो 18:30 में से कर देना मल्टीप्लाई। ठीक है, 18:30 में से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है 112। एक ही समय पर दो रेलगाड़ियां हरिद्वार से विपरीत दिशा में जाती हैं। इन रेलगाड़ियों की गति क्रमशः 65 किलोमीटर एवं 55 किलोमीटर पर आवर है। तो कितने बाद यह रेलगाड़ी परस्पर 150 किलोमीटर की दूरी पर होंगी? ठीक है, जब भी आपको ऐसी ये बात करेगा कि इधर से लेकर इधर जा रही है उधर जा रही है, ठीक है, तब इन दोनों की जो डिस्टेंस क्या हो जाएगी? वो ऐड हो जाएगी। तो यानी कि जो 65 और 55 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 65 और 55 जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगी। ठीक है, नहीं सॉरी 120 हो जाएगी। अब हमें डिवाइड क्या करना है? 150। अब क्या होगा? चाल बराबर दूरी है तो चाल हो गई, चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है। तो हमें निकालना क्या है? समय। तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे। चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। अब हमें निकालना क्या है? समय निकालना है। तो समय निकालना है तो समय बराबर क्या होगा? बराबर चाल बराबर दूरी बट्टे चाल। ठीक है, चाल अभी मैंने बताया आपको 110 थी और दूरी 150, 150 बट्टे 110 पर होगी। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल हुआ। ठीक है, और इसको एक काम करना है, आपको कन्वर्ट किस में करना है? मिनट में। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? 60 से मल्टीप्लाई, 120 होगा सॉरी। ठीक है, 120 है तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 12 25 60 और इसको 15 पीछे 75। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 113। नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम युग्म को चुनिए। ये आपका लोअर पीस है। अब उसके बाद अगर आपका पुलिस का भी अगर पेपर होता है तो 10 नंबर का इसमें से आपके आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो पुलिस वाले भी इसको देख सकते हैं, आप जरूर देखिएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में विषम को चुनिए। लोहार निहाई करता करेक्ट है। बढ़ई आरे जलाता है, सही है। नाई कैंची जलाता है, बिल्कुल सही है। सुनार गहने बनाता है, किससे बनाता है?
ये तो ये काम जिससे करता है उसकी बात करी, उसके खुद के हथियार की बात कर रही है। लेकिन सुनार तो गहना बनाता है, गहने से थोड़ा ना बनाता है गहना। तो इसलिए जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 114 है। नीचे दिए गए क्वेश्चन नंबर 114 है। नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनिए। गाजर, आलू, टमाटर और चुकंदर। ये जमीन के अंदर होता है, आलू भी जमीन के अंदर होता है, टमाटर चुकंदर भी जमीन के अंदर होता है, लेकिन टमाटर जमीन के ऊपर होता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 115। पिता एवं पुत्र की आयु का वर्तमान में अनुपात 7:1 है। अब से 7 वर्ष बाद यह अनुपात 5:1 हो जाएगा। तो वर्तमान में पिता एवं पुत्र की आयु का योग क्या होगा? ठीक है। तो एक काम करो, अभी वर्तमान आयु का अनुपात 7:1 था। ठीक है, तो x मान लेते हैं, इंटू ये x होगा। ठीक है। तो क्या कह रहा है इस पर? 7 वर्ष बाद। तो 7 वर्ष बाद बेटे की आयु, जब पिता की आयु होगी, तो क्या हो जाएगी? 7x+7, और बेटे की आयु x+7 हो जाएगी। ठीक है, इतना ध्यान रखना। उसके बाद फिर क्या करना है आपको? ये क्या कह रहा है? 7 वर्ष बाद ये क्या हो जाएगी? 5:1 हो जाएगी। तो इसको ऐसे करना है, 7x+7/x+7 इक्वल टू 5:1। तो 5/1 कर दो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 7x+7 इक्वल टू 5 से उसको मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, क्योंकि 5x+7 मल्टीप्लाई करो। 7x+7 बराबर 5x, 7×5 = 35। ठीक है, अब इसको इस तरह भेजेंगे तो 7 में से 5 गया तो 2x बचेगा। 2x प्लस बराबर 35 में से घटाएंगे तो 35 में से 7 घटाएंगे तो 28 आएगा। एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 14 वर्ष। ठीक है, तो एक्स से 14 निकल गया, तो हमें निकालना क्या है? वर्तमान है पिता एवं पुत्र की आयु का योग होगा। तो बेटे की आयु कितनी होगी? देखो, बेटे की आयु होगी 14। अब पिता की आयु निकाले। पिता की आयु कितनी होती है? बेटे से 7 गुना। तो 14 गुणा 7 करके देखे तो 98। 98 और किस दोनों का योग निकालना। तो बेटी की आयु कितनी? 14। 8×4 = 12 की 2 लगो 9 10 1 11, यानी कि 112 वर्ष। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 116। क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं ध्यान से। आप एक एक करके ऑप्शन को ट्राई कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले ये आपको दिया गया जो पहला क्वेश्चन, यही आपके लिए टफ पड़ेगा। तो 2 एक्स की जगह क्या रखना है? देखो, एक्स की जगह हम रख सकते हैं 5 रख सकते हैं। पहले में 5 रख के देखते हैं, माइनस का 2, फिर 4 माइनस का क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, अब देखो इसमें 4 और 5 हम नहीं रख सकते हैं। ये क्या आएगा? देखो यहाँ से वैल्यू -1 आ जाएगी। -1 आएगी और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। ठीक है, और ये प्लस का कुछ बड़ा नंबर आ जाएगा यहाँ आगे, जबकि आगे हमसे सबसे छोटा नंबर चाहिए। तो 5 और 4 रखूंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो यहाँ से भी नहीं बन सकता, तो इसलिए हम 3 या 2 रख सकते हैं। तो मैं पहले ट्राई कर लेता हूँ 3 को। एक बार मैं 3 रख के देख लेता हूँ। तो 2 × 3 माइनस का 2, और उसके बाद ये है 4। 4 में कितना है? 4 माइनस का 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है। 6 हो गया है, माइनस का 2 ऐसे ही रहने दो। 4 में से 3 गया तो क्या बच गया? 1। 2 एकम 2, 6 में से 2 गया तो 6, 2, 6 में से 2 गया तो 4। तो पहले स्टेप से आया 4। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू 4 आई है तो अभी तक इससे बड़े बड़े नंबर आ गए तो ठीक है। तो 2 दूनी 4 माइनस 3। अब 2 रखेंगे यहाँ पे, तो 2 × 3 रखूंगा, माइनस का 3, 2 3 6, माइनस का 3, 6 में से 3 गया तो 3 आ गया। तो यानी कि ये भी होने से रहा। अगर इसकी जगह ये रख दूंगा तो ट्राई हो, ये 6 में से 3 गया तो 3 बचेगा। तो ये नहीं हो सकता, तो इससे भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर लास्ट डी से ट्राई ट्राई करते हैं। ठीक है, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस का 2 × 4 माइनस का 2, ये हो गया। तो 4 माइनस 4 में से 2 गया 2, 2 दूनी 4, 4 में से 4 गया तो 0। तो पहले की वैल्यू आ गई 0, तो ये हो गया 0। उसके बाद फिर क्या है? 2। 2 दूनी 4 माइनस 3, 4 में से 3 गया तो 1, और यहाँ से करेंगे 2, 10 6 में से 3 गया 9। ठीक है, तो ये और ये एकदम क्रम सही बैठ रहा। सबसे छोटा 0, फिर 1, फिर 9। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़िए आप लोग। ये क्वेश्चन इस तरीके से आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 117 आपके सामने दिया गया है।
4 सदस्य ए बी सी डी एक परिवार में डी ए की दादी है। ठीक है, जो डी है वो ए की दादी है कह रहे, ठीक है, एक बार ध्यान से, जो डी है वो ए की दादी है। ठीक है, ए की दादी है एवं बी की माता है। जो डी है वो बी की माता है, तो बी को बीच पे रख लेते हैं। जबकि सी बी की पत्नी है, जबकि जो बी है वो सी की पत्नी है। तो क्या है कह रहा है, सी ए के साथ संबंध है, तो ये सी का ए के साथ संबंध है, तो पुत्री का होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ये इसकी माता है, ये इसके पिता हो गए ए का, और ये ए की दादी हो गई। ठीक है, तो ये सी के साथ पूछ रहा है, ध्यान से पूछना किसका संबंध पूछ रहा है। अगर आप सब लोग माता कर देंगे, सब माता नहीं होगा। सी का ए के साथ संबंध है, सी का ए के साथ संबंध पुत्री का होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 118, -1 0 3 8 का आगामी पद क्या होगा। ठीक है, एक काम कर लेते हैं, अंतर निकाल लेते हैं। पहले 0 में से हम माइनस का 1 करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। फिर 3 माइनस का 0 करेंगे तो 3 आएगा। फिर 8 माइनस का 3 करेंगे तो 5, 1 3 5 आ रहा है। फिर इसके बाद 7 जोड़ना चाहिए इसमें, तो 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 15। 8 और 7 15, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 119वां। 123 क्या लिखा है, एच एफ में शॉर्ट में लिखता हूँ, एच को हॉट को मैंने एच लिख दिया, और फिल्ट्रेट को मैंने एफ लिख दिया, कॉफी को मैंने सी लिख दिया। ठीक है, तो इसको क्या लिखा गया है, इस नंबर को ऐसे रुक जाओ, ऐसे लिख लेता हूँ, एच एफ सी, इसको लिखा गया है 365। दूसरा है वी एच डी, इसको लिखा गया है 589। उसके बाद फिर क्या लिखा गया है, डी डे एंड एन, इसको लिखा गया है डे एंड नाइट, कौन सा अंक, तो 589, सॉरी ये तो 365 लिखा गया था ना। तो इसको हम क्या बोल, एक मिनट, यहाँ पर इसको 360, ये गलत हो गया। तो इसको आप लोग, ये 123 है और ये 365 है, तो इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। तो ये है 123, ये है 365 और ये है 589 अब होगा। ठीक है, तो देखो इसमें से पहले वाले में देखो, एक तो यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, ये एच और एच, हॉट हॉट कॉमन आ रहा है। तो हॉट इसमें क्या कॉमन है, 3 3, तो हॉट के लिए 3 हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, फिर इन दोनों में कोई कॉमन आ, देखो 5 नंबर, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, यानी कि ये डी, डे और डे कॉमन आ रहा है, डे के लिए 5 हो गया। अब बचता क्या है, वी, वेरी, वेरी के लिए कौन सा शब्द हो गया, केवल 6 बच गया, तो 6 इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 120। यदि माइनस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ प्लस, प्लस का अर्थ डिवाइड और भाग का अर्थ माइनस है। ठीक है, तो ये लास्ट वाले इसको डिवाइड कर लेना। ठीक है, ये डिवाइड है, प्लस नहीं है, डिवाइड है। तो 40 करो, सबसे पहले 40 गुणा की जगह क्या लिखना है, प्लस लिखना है। ठीक है, उसके बाद फिर 12 लिखना है, फिर प्लस की जगह डिवाइड करना है 3, माइनस की जगह गुणा करना है, उसके बाद फिर ये डिवाइड है। ठीक है, ये प्लस नहीं है, डिवाइड है, और ये डिवाइड की जगह क्या लिखना है, माइनस लिखना है। 6 माइनस का 60 हो गया। ठीक है, अब सॉल्व करो, सबसे पहले डिवाइड सॉल्व होता है, बोर्ड मास लगेगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 4 गुणा 6 माइनस का 60 प्लस का 40, तो ये क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा ये, प्लस 6 चौको 24 माइनस का 60, तो 60 माइनस का 60 आ जाएगा, 24 और 40 कितना होगा, 64, 64 में से 60 गया तो 4 बचेगा। तो तो इसका मान क्या होगा, एक मिनट, 60 24 और 40 कितना होता है, हाँ 4 आएगा आंसर। तो 4 देखते हैं, 4 कोई ऑप्शन में नहीं है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 121वां। हमारा देश का स्वतंत्रता दिवस 1988 में बुधवार को मनाया गया था, तो 1989 में यह किस दिन मनाया जाएगा। तो पूरा 1 साल का अंतर है, लीप ईयर है, तो लीप ईयर नहीं, इसमें लीप ईयर नहीं आएगा। लीप ईयर होता है तो 366 दिन आते हैं। लीप ईयर किस में क्यों आता है, देखो 1988 में आता है। लीप ईयर की वैल्यू होती है फरवरी में, लेकिन ये देश आजाद कब हुआ था, 15 अगस्त। अगर फरवरी की बात कर रहे हैं तो 366 दिन लिखते हैं, लेकिन बात किसकी कर रहा है ये, बात 15 फरवरी के बाद की बात है, तो यानी कि 1989 में जाएगा फरवरी में। 1989 जो है वो लीप ईयर नहीं होता है, तो इसलिए हम इसमें क्या लिख सकते हैं,
जो साल है 365 लिख सकते हैं, ठीक है। अब 365 को डिवाइड किससे करना है, 7 से। तो कैसे करेंगे, 7 कम 7, 7 पंचे 35, तो 6 में से 5 गया, 1 बच गया 5, तो 7 दूनी 14 बच गया, एक रिमाइंडर। जितना भी रिमाइंडर बचेगा उसमें हम एक एक करके ऐड कर देंगे, ठीक है। जैसे एक रिमाइंडर बचा तो बुधवार में हम एक जोड़ देंगे, तो बुधवार में प्लस एक करेंगे तो क्या आएगा, बुध गुरुवार। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 122, दिए गए विकल्पों में से शब्दों के उस विकल्प को चुनिए जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सैल्यूट, क्योंकि इसमें ई कहीं पे है ही नहीं, देख लेना, ठीक है। ई यहाँ पर नहीं है, जबकि सी में ई है, बाकी सब इससे बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 123वां है। अब देखते हैं, एक पंक्ति में कह रहा है, एक जैसे पंक्ति बना लेते हैं यहाँ पर हम पूरी, ठीक है। राजू बाएं से 8वां, तो यहां से देखते हैं तो ये 8वें स्थान पर होगा, कौन होगा, राजू। और कि ये क्या कह रहा है, 8वें है, एवं रामू के बाएं से 9वां है। रामू के बाएं से, यानी कि रामू के बाएं से 9वां है। रामू के बाएं से 9वां यहां से होना चाहिए, इसके बाएं से यहाँ पर होना चाहिए 9वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9वां यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर, ठीक है। 9वां यहाँ पर अगर है, जो कि दाएं से 5वां है, और यहाँ से 5वां, 1 2 3 4 5, ये 5 होना चाहिए, ठीक है। तो कितने विद्यार्थी हैं, देखो 8 तो ये हो गए, ठीक है, टोटल 8 ये हो गए, और 9 ये हो गए, कितने हो गए, 8 और 9 17, और ये 5 कितने हैं, 22। टोटल कितने हो जाते हैं, 22 हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया टोटल 22 हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो 9वें स्थान पर 2 बार आ रहा है, इस तरफ से भी 5वें स्थान पर आ रहा है, और इस तरफ से भी 9वें स्थान पर आ रहा है, तो इसको हम एक ही बार काउंट करेंगे। तो एक बार काउंट करेंगे तो 22 आ रहा है, 22 में से हम एक घटा देंगे तो 21 करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 124वां देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है, 2:5 होगा, ठीक है। तो क्या करा है, तो प्रत्येक में 16 जोड़ा जाता है, तो क्या करते हैं, 16 जोड़ते हैं, इसमें 2x प्लस 16 और 5x प्लस का 16, ठीक है। 5x प्लस 16 है, तो क्या करना है इसमें, अब इसमें किसका रेशियो 1:2 हो जा रहा है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4x प्लस 32, और ये हो जाएगा 5x प्लस का ये कितना है, 5x प्लस का क्या हो जाएगा, ये 16, 5x प्लस 16 हो गया, ठीक है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार अच्छे से लिखता हूँ यहाँ पर, 4x प्लस का 32 बराबर 5x प्लस का 16, यही था। अब इसको इस तरफ भेजते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 1x, और इसको इस तरफ भेजेंगे तो माइनस का 16, तो यानी कि जो x बराबर आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 16, x की वैल्यू 16 आ गई है, ठीक है। तो ये संख्याएं क्या है, एक x की वैल्यू 16 आ गई, अब किसे 16 इंटू 5 करके किसी चीज पे रख लेते हैं, 16 इंटू 5 करेंगे तो 80, ऑप्शन नंबर 16 है। तो 2x, और एक तो क्या संख्या क्या थी, 2:5 थी ना, 16 है आंसर, एक तो 2:5 थी, तो x और x था, तो ये 16 दूनी 32 और 16 पंचे 80, तो 32:80, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाए, ठीक है। तो आज का हम लास्ट क्वेश्चन 125वां देखते हैं, ठीक है। बहुत टाइम हो गया तो क्वेश्चन क्लास ज्यादा लंबी हो गई है, तो आज हम 25 ही क्वेश्चन लेते हैं, मैथ से रीजनिंग में थोड़ा सॉल्व करने में टाइम लगता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अब बात करेंगे 125 का, जो कि आज का अंतिम क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको, ध्यान से देखिए, 2 स्टार 3 बराबर 10 दे रखा है, 7 स्टार 2 बराबर 63 दे रखा है, और 6 स्टार 5 बराबर 66 दे रखा है, तो 8 स्टार 4 बराबर 96 दिया है। तब 9 स्टार 7 का मान क्या होगा बोल रहा है, ठीक है। तो 2 स्टार 3, यानी कि क्या करना है आपको, इसमें 2 3 जोड़ देना है, दोनों को जोड़ना है, 2 + 3 बराबर क्या आएगा, 5, और गुणा क्या कर देना है, 2 बराबर जो आगे का नंबर होगा उससे गुणा कर देना है। पहला सही हो गया। अब दूसरा 7, 7 और प्लस 2 9 होगा, 9 गुणा क्या करना, 7, तो 63 आएगा। उसके बाद फिर क्या करें यहाँ पर, 8 6 इंटू 5 11 हुआ, 11 गुणा क्या करना है, 6, तो बराबर आएगा 66। अभी तक सही मैच हो रहा है। तो 8 + 4 12 होगा, तो इसको सीधे लिख देता हूँ 12, 12 इंटू 8 बटा 96, ये भी सही मैच हो रहा है। अब उसके बाद फिर क्या करता हूँ, लास्ट 9
7 16, 16 इंटू 9, 16 144, तो 144। तो 144 ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आज मैंने 25 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के यहाँ पर करवा दिए हैं। ठीक है, तो एक में नहीं हो पाएगी, ज्यादा लंबी क्लास हो जा रही है, तो नेक्स्ट क्लास में बाकी के जो 25 क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको कवर करवा दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप लोग जरूर इस क्लास को देखिएगा, आपको बहुत ही प्रॉफिट होगा। जो उत्तराखंड पुलिस वाले हैं वो भी इस क्लास को देख सकते हैं, उनके लिए भी बेहतर होगा। ठीक है, क्योंकि पुलिस में भी आजकल 10 नंबर की रीजनिंग कंफर्म पूछ ही रहा है, तो ये इस तरीके का आप अगर क्लास कवर करोगे तो आपको जरूर ही प्रॉफिट होगा। धन्यवाद।